देखिए आज हम उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, 5 देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 5। एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखेंगे हम, 5 देखेंगे। ध्यान से देखिए इसको, ये थ्योरिकल है, थोड़ा थ्योरी टाइप का है। देखिए इसको, कह संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, किसमें समाप्त होता है, शून्य पर। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। 4 के अभाज्य गुणनखंड, 4 के क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे कितना आ जाएगा, 2। क्योंकि 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2। इसलिए 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो इसकी पावर कितनी लग जाएगी, n लग जाएगी। यहाँ n लग गया तो यहाँ भी n। ठीक है, चूंकि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता, 5 नहीं आता है, इसलिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। केवल आपको इतनी बात समझना है, अगर कोई नंबर दिया, जैसे मान लीजिए 20 नंबर दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। जब कभी आपसे पूछेगा तो आप उस नंबर का फैक्टर कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, उसकी पावर लगा दीजिए। उसमें देखिए 2 आ रहे हैं, क्या उसमें 5 भी आ रहे हैं? अगर उसमें 5 आ रहे हैं तो क्या उसमें 2 भी आ रहे हैं? ये देखना होता है। जैसे मान लो 20 के फैक्टर करिए तो 2 गुणे क्या आएगा, 2 गुणे कितना आएगा, 5 आएगा। इसमें 2 आ रहे हैं और ये क्या आ रहा है, 5। 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और एक 5 का होना लाजमी है। अगर 1 2 चाहे जितने आ जाएं, जब तक कोई 5 नहीं आएगा तब तक 0 नहीं बनेगा। जब 5 चाहे जितने आ जाएं, जब तक 2 नहीं आएगा तब तक 0 नहीं बनेगा। 5 और 2 का होना जरूरी है लास्ट में 0 आने के लिए। तो अगर सारे गुणनखंड कितने आ जाएं, 2 के नंबर के आ जाएं या कोई अदर आ जाएं, और अगर सारे 5 आ जाएं या अदर आ जाएं, लेकिन 2 और 5 दोनों एक साथ में ना शामिल हो, तो कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। 2 और 5 का कम से कम 1 का होना जरूरी है लास्ट में 0 होने के लिए। नहीं बात समझ में आई? क्योंकि 5 दूनी क्या होगा, 10। तभी 0 आएगा जब 1 2 कम से कम 1 2 और कम से कम 1 5 इसमें क्या होगा, शामिल होगा। अगर सारे 2 हैं, सारे 5 हैं, 2 5 दोनों मिलके नहीं आ रहे तो कभी वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं कि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक है। ये लिख देते हैं। 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम 1 2 व 1 5 का होना आवश्यक है। अगर 2 बहुत सारे 2 आ गए या बहुत सारे क्या आ गए, 5, दोनों नहीं आ रहे, या तो 2 ही 2 आ रहे हैं या तो 5 ही 5 आ रहे हैं। उनके साथ हम 7 भी हो सकता है, उनके साथ में 3 भी हो सकता है, उनके साथ में 11 भी हो सकता है, उनके साथ में 13 भी हो सकता है। अगर दोनों ना हुए तो कभी 0 नहीं मिलेगा लास्ट में। 0 लास्ट में तभी मिलेगा कि कम से कम 2 और 5 हो जाए तभी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके की बात समझ में आई, समझ में आई? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।
इसके बाद उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे? 6 नंबर। कौन सा उदाहरण देखेंगे? 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। कह रहा संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड जिससे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान होते हैं, आपको 6, 7 अर्थ में भी सिखाए जाते हैं। 6 के और किसके आप 20 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। तो आप जब 6 का करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू कितना आ जाएगा? 3। इधर आप कर लीजिए 6 को क्या करेंगे? 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर क्या है आपके पास 20। आप जब 20 का करेंगे तो क्या आएगा? 2 से 10 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। आप 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 1। यहाँ पर देखो तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है? 1। एक तो पावर है। यहाँ पर देखें तो 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। और 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 1। आपको निकालना क्या है? पहले क्या कह रहा आपसे? एचसीएफ। एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो आप और वही लेना है जो दोनों में सेम मिल रहा हो और मिनिमम पावर का हो, कम से कम पावर का हो। तो 2 की पावर 1 तो कौन कम है? 2 की पावर 1 है ना। 2 की पावर 1 तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यह इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर होती वो ली जाती है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तो कौन हो जाएगा? 2 की पावर 2। और बाकी जो सेम नहीं मिल रहे हैं वो भी सारे नोट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ 3 की पावर 1 बचा और यहाँ कितना बचा है? 5। सेम मिल रहा हो वो तो पावर हाईएस्ट, जो बचा खुचा हो वो भी सारा लिख लेना है आपको। मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। 2 2 जा कितना हो जाएगा? 3 5 जा कितना हो जाएगा? 15। और कितना आएगा? 60। कितना आ जाएगा? इसको पावर ना लगाए तब भी चले, लेकिन लगा देते हैं तो दिखने में आसानी हो जाती। समझ गए? समझे? बाइट ट्रिक देखिए, हालांकि छोटा है, देख सकते हो। बाइट ट्रिक देखिए, इधर देखो 6 का किसका? 20। इसको देखिए, अगर हम 20 को 6 से भाग करें क्या 20 कट जाएगा? नहीं कटेगा। 6 3 8 6 24 कटेगा कहाँ? डबल कर दो बड़े नंबर का, 40 हो गया, क्या 6 से कट जाएगा? कट जाएगा। काट के देखो, ट्रिपल कर दो कितना हो जाएगा? 20 का ट्रिपल करो 60 हो जाएगा। क्या 6 से कट जाएगा? तो फिर 60 20 का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम समझ रहे? और ऊपर नीचे इसको ऊपर नीचे से लिखे, वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को काट दे वो एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 से ये भी कट जाएगा और 2 से क्या होगा? आप किसी नंबर से कटने वाला नहीं, तो 2 से दोनों कटा है इसलिए 2 तो हो जाता है एचसीएफ। लेकिन जो बड़ा नंबर वो आता है जो छोटे नंबर से कट जाता है तो वही उसका क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। डिवाइड ट्रिक नोट करिए इसको। चलो रुक जाए, अगला देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखेंगे? 7 देखते हैं, फिर आप लोग नोट करिएगा। देखिए किसका निकालना है आपको? 96 और किसका आपको निकालना है? 404 का निकालना है। फैक्टर करेंगे ना, ध्यान से देखिएगा। 96 के फैक्टर करिए आप। 2 से हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। 2 दिया नहीं 2 16, फिर क्या होगा? 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। 2 चक्कू कितना हो जाएगा? फिर 2 से करेंगे 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। और फिर कितना है? 400। 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 0 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 0 1 आएगा। अब ये किसी से कटेगा नहीं तो एक बार लगेगा। तो देखिए 96 के क्या हो गए फैक्टर? 1 2 3 4 5। 2 की पावर तो क्या हो जाएगा? 5 और कितना आ जाएगा? 3। 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। उधर क्या आएगा? 404 का क्या आ जाएगा? 2 की पावर कितना आएगा? 2 इंटू कितना है? 101 की पावर 1 हो जाएगा। अगर बात करें किसकी, कौन सा पहले पूछ रहा है आपसे? एचसीएफ पूछ रहा है। अगर हम एचसीएफ निकालते हैं इसका तो क्या दोनों में सेम दिख रहा है आपको? 5 2 2 दिख रहा है। 2 की पावर 2 2 की पावर 5 कौन मिनिमम? 2 की पावर 2 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर इसका हम क्या निकाल लें? एलसीएम। अगर इसका हम क्या निकाल लें? एलसीएम निकाल लें। क्या निकाल लें इधर? एलसीएम। अगर एलसीएम इसका निकालते तो देखिए
तो हाईएस्ट पावर, बड़ी से बड़ी पावर लीजिए आप, 2 की पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इंटू 3 आएगा, 3 बचा वो 3 लिखिए, और क्या आया हमारे पास 101 आया। ये तो 2 की पावर 32 का, 2 की पावर 5 का मतलब कितना है 32। अब ये 3 एकन 3 0 3 एकन 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना, करिए। इसके बाद उदाहरण नंबर कौन सा हम देखेंगे, 8 नंबर देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखेंगे, 8 देखेंगे। देखिए कह रहा है संख्या 6, क्या बोल रहा है, संख्या 6 72 और कितना 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन है, बस इसमें कितने नंबर दे दिए, 2 की जगह कितने दे दिए, 3 दे दिए। देखिए फैक्टर कर लीजिए, 2 से कट करेंगे 2 3 जा और 3 बन जा, तो इसका 6 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू कितना आ जाएगा 3, 1 1 इसकी पावर 72 का करिए, 2 36 आएगा, 2 18 आ जाएगा, 2 9 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा और 3 बन जा 3। तो आप देखते हैं कि अगर देखें 72 का तो क्या आएगा आपका 2 की पावर 3 और 3 की पावर कितना 2 आएगा। 120 का देखते हैं, 2 से करेंगे 60, 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे तो 50 15 आएगा, और 3 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा 1। आपका जो 120 दिया है इसका क्या आ जाएगा, 2 की पावर कितना आएगा 3 इंटू 3 की पावर कितना 1 इंटू 5 की पावर। एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं एचसीएफ। दोनों में जो नंबर मिले और जिसकी पावर क्या हो मिनिमम, कम से कम 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, कौन कम है इसमें 2 की पावर 1 कम है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, कौन कम है 3 की पावर 1। यहाँ 5 ही नहीं, यहाँ 5, यहाँ 5 तो कोई फायदा नहीं, तो 2 यहाँ कितना आ जाएगा 6 आएगा। और एलसीएम की बात करेंगे तो बड़ा नंबर लिखेंगे पावर वाला, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर कितना लिखेंगे 2। और बचा कुछ हमारे पास क्या बचा है 5, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 3 3 9 और 5 आएगा, तो 8 गुणे 9 बचे कितना हो जाएगा 45, 8 पंचे 40, 8 से कितना हो जाएगा 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर।